प्राचीन काल में सत्यनिष्ठ पराक्रमी दानवीर राजा राज्य किया करता था। प्रतिदिन देवालय जाता, निर्धनों को दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्य करता। परंतु रानी न तो पूजा पाठ करती और न ही दान पुण्य। देव योग से एक दिन स्वयं भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर आकर भिक्षा मांगने लगे। उस समय घर पर रानी अकेली थी। साधु को भिक्षा देने से इनकार करते हुए रानी ने साधु से ऐसा कोई उपाय पूछा जिससे धन संपदा ही नष्ट हो जाए और दान पुण्य से उसे मुक्ति मिले। साधु ने रानी को बहुत समझाया, परंतु वह हटी अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार साधु ने उसे बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा खाने, बाल धोने, हजामत करने तथा घर लिपने की बात कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने 3 बृहस्पतिवार तक वैसा ही किया और भोजन के दाने दाने को वह मोहताज हो गई। राजा जीविका चलाने के लिए तब प्रदेश में लकड़ियों को काट कर बेचने लगा। इधर तंग हाल में रानी ने एक दिन दासी को अपनी बहन के पास मदद के लिए भेजा। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी, इसलिए मौन रही। दासी क्रोध में लौटकर सभी बातों को कहते हुए रानी की बहन को अभिमानी कहने लगी। व्रत पूजन को समाप्त करके रानी की बहन विचार करने लगी कि मुझे बहन के घर चलना चाहिए। जब बहन के घर पहुंचकर उसने अपने व्रत की बात बतलाई, तब रानी ने व्रत का विधान पूछ करके स्वयं भी इस व्रत का पालन किया, जिससे वह पुनः धन धान्य से युक्त हो गई। एक दिन भगवान से राजा के घर लौट आने की विनती की। प्रभु ने माया के द्वारा उदास राजा को भी बृहस्पतिवार व्रत की महिमा बतलाई। राजा ने इस व्रत को किया, जिससे सभी दुख दरिद्र समाप्त हो गए, परंतु दूसरा गुरुवार का व्रत करना भूल गया। तब प्रभु ने माया के द्वारा सोने के हार की चूड़ी के आरोप में उसे जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा ने अपनी भूल को सुधारते हुए व्रत को पूर्ण किया और उस नगरी के राजा के द्वारा सम्मानित होकर के अपनी नगरी पहुंचकर हैरान रह गया, इतने सारे बाग बगीचे धर्मशाला को देख करके। नगरी के सभी लोगों ने बतलाया कि यह रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। क्रोध में जब राजा ने रानी से पूछा, तब उसने व्रत की महिमा को बतलाया। कालांतर में राजा ने भी इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।